भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पिता मोहनलाल और उनके 3 बेटे विनोद, रोहन और आदित्य। विनोद तीनों में सबसे बड़ा था। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर सबसे ज्यादा था। गांव के बीचों बीच उनके पिता की एक छोटी सी नमकीन की दुकान थी, लकड़ी के पुराने ठेले जैसी, जिसके ऊपर टीन की छत लगी थी। वहीं से परिवार का गुजर बसर होता था। हर सुबह तीनों भाई दुकान खोलते और पिताजी तवे पर गरम गरम नमकीन तलते। दुकान पर आने वाले ग्राहक कह देते, मोहनलाल जी, आपकी नमकीन तो गांव की शान है। पर तारीफ के बावजूद कमाई बहुत कम थी। घर में खर्चे बढ़ते जा रहे थे। बिजली का बिल, स्कूल की फीस और मां की दवाई सब मुश्किल से पूरे होते। एक शाम जब दुकान बंद हो चुकी थी, पिताजी थके हुए चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और बोले, बेटा, हमारी दुकान छोटी है लेकिन मेहनत बड़ी होनी चाहिए। क्यों ना हम दूसरी दुकान खोल दे। मैं और आदित्य पुरानी संभाल लेंगे और तुम दोनों, विनोद और रोहन, नई दुकान चलाना। विनोद ने कुछ देर सोचा। दुकान पहले से ही मुश्किल से चल रही थी, तो उसने धीरे से कहा, पापा, जब एक दुकान ठीक से नहीं चल रही तो दूसरी दुकान खोलने का क्या फायदा। पिता चुप हो गए, पर विनोद के मन में सवाल घूमने लगा। क्या वो कुछ अलग कर सकता है? क्या वो इस गरीबी की जंजीर तोड़ सकता है? एक दिन विनोद दुकान पर बैठा था, चेहरा उदास। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना हम दुकान पर बैठने के बजाय खुद ही माल लेकर शहर जाकर बेचें। रोहन ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई, ये तो बढ़िया आइडिया है, चलो कोशिश करते हैं। अगले दिन दोनों भाइयों ने पिता को बताया। पिताजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। मैं माल तैयार कर दूंगा, तुम दोनों शहर में बेच लेना। अगले ही सुबह दोनों भाई साइकिल पर 2 बोरियां नमकीन लेकर शहर की ओर निकल पड़े। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, पर उनके हौसले बुलंद थे। शहर की गलियों में दोनों भाई आवाज लगाते घूम रहे थे। गांव की शुद्ध नमकीन, ताजी और करारी नमकीन। पहले दिन ज्यादा बिक्री नहीं हुई। कुछ दुकानदारों ने तो मजाक भी उड़ा दिया, भैया, शहर में कौन गांव की नमकीन खरीदेगा। पर विनोद हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, भाई, एक दिन यही लोग हमारे माल की तारीफ करेंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे लोगों को उनके पापा की नमकीन पसंद आने लगी। कई ग्राहकों ने कहा, भैया, आपकी नमकीन तो पुरानी याद दिला देती है। विनोद और रोहन के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद जब रोज की बिक्री बढ़ी तो विनोद ने एक नई सोच रखी। क्यों न हम खुद रिटेल में बेचने के बजाय दुकानदारों को होलसेल में माल दें। रोहन ने तुरंत कहा, हाँ भाई साहब, इससे तो ज्यादा दुकानों में हमारा माल पहुंचेगा। दोनों भाई अगले दिन साइकिल पर कई दुकानों में गए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने भरोसा जताया। धीरे धीरे उनका छोटा कारोबार फैलने लगा। हर हफ्ते दर्जनों दुकानें उनकी नमकीन मंगवाने लगी। पर एक परेशानी थी, हर हफ्ते उन्हें गांव से नमकीन लाकर शहर में बेचना पड़ता था। रास्ते में बारिश, धूप और टूटी सड़कों की तकलीफ ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। एक रात दोनों भाई छत पर बैठे थे। विनोद बोला, भाई, कब तक गांव से माल लाते रहेंगे? क्यों ना हम यही शहर में खुद नमकीन बनाएं। रोहन चौंक गया, कैसे भाई, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। विनोद बोला, मेहनत हमारी पूंजी है और हिम्मत हमारा रास्ता। दोनों ने मिलकर पिता से बात की। पिता ने कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद ली, थोड़ा कर्ज लिया और शहर के बाहर एक छोटा सा गोडाउन किराए पर लिया। शहर की वह जगह सुनसान थी, लेकिन वही उनका सपना बन गई। पुरानी मशीनें खरीदी, टीन की छत लगाई और पहला चूल्हा जलाया। पिताजी भी गांव से आकर मदद करने लगे। शुरुआती दिनों में मशीनें खराब होती, तेल खत्म हो जाता, कभी नमकीन जल जाती, कभी पैकिंग फट जाती, पर हर गलती ने उन्हें कुछ सिखाया। धीरे धीरे उन्होंने ब्रांड बनाया, विनोद नमकीन भंडार, जिसका टैगलाइन था, गांव का स्वाद अब शहर के साथ। अब उनके पास 2 नहीं 5 वर्कर काम करने लगे। होलसेल ऑर्डर रोज आने लगे। शहर के बड़े बड़े स्टोर्स में उनकी नमकीन बिकने लगी। विनोद ने सोचा,
अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी राह दिखा देता है। कुछ सालों में उन्होंने कर्ज चुका दिया, अपने गांव में भी एक बड़ा गोदाम बनाया और अब गांव के कई लोग उनके यहां काम करने लगे। विनोद ने अपने पापा से कहा, पापा, आपने जो सिखाया वही हमारी पूंजी है। मेहनत की कमाई ही सबसे मीठी होती है। पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोले, बेटा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज विनोद नमकीन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। विनोद हर साल गांव के बच्चों के स्कूल में जाता है और कहता है, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदम से करो। कभी भी अपनी परिस्थिति को दोष मत दो। अगर हिम्मत है तो हर छोटी दुकान एक बड़ा सपना बन सकती है। दोस्तों, विनोद की स्टोरी हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी परिस्थिति को दोष मत दो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।